फिर बंद हो गया। चले भाई, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट पेपर, चैप्टर पेपर 2 है, उसमें आगे का चैप्टर देखते हैं क्या करना है हम लोग को। हाँ, पेपर 2 का उसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक, आज फर्स्ट पेपर का असाइनमेंट हो गया, तो आज सेकंड पेपर ही केवल करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देख लें कि कहाँ तक हो गया था। अभी तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है ना। लाइक हम आपको एचटीएमएल है, हेड है, टाइटल है, बॉडी में कुछ टैग्स जो भी उसके एट्रीब्यूट्स थे बॉडी टैग के, उसके बाद जो है फॉन्ट के बारे में मार्क्यू टैग पूरा बता दिए थे कल, और मार्क्यू के बाद जो है हम लोगों ने यहाँ तक किया था। ठीक, अब जो है अब आगे थोड़े से कुछ टैग्स हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान सब लोग देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे रन करा रहे हैं पहले। ये यहाँ तक हम लोग कल कर लिए थे, ये आप देख रहे हैं कि ये और ये मार्क्यू पूरा हम लोगों ने बना लिया था, ठीक है ना। अब आगे जो है नीचे हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ हाइपर लिंक लगाएंगे। ठीक, हाइपर लिंक लगाएंगे, ध्यान से लोग देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आप देखिए क्या करना है। तो नेक्स्ट टैग जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, टैग या एलिमेंट उसको बोलते हैं, जिसका नाम है ए टैग, है ना। ए मतलब एंकर टैग, ठीक, हाँ, लिंक के लिए होता है। यहाँ पे हमने यूज करना है ए, और उसी के साथ उसका जो भी एट्रीब्यूट है वो उसी के संग लिखेंगे, HREF, AHREF। यहाँ से लोग देखेंगे AHREF इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग एक लिंक डालेंगे, है ना, जहाँ पे पेज को या पाथ को ओपन करना है, जंप कराना है हमें डायरेक्टली, उसका लिंक अभी हम डालते हैं। पहले हम यहाँ पे आपको लिख दें, यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे होम, होम लिख दिया, ठीक है। और होम लिखने के बाद हम यहाँ पे आकर के इस ए टैग को यानी कि एंकर टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक, अब आप इसमें देखिए यहाँ पे जो लिंक डालना है वो लिंक हम लोग कोई भी एक बना लेंगे पहले और फिर डालेंगे। जैसे हमारे में यहाँ पे देखिए दो दो पेजेस बना हुआ है, हम लोग डे 1 पे कोडिंग कर रहे हैं और डेमो नाम का एक पेज बना हुआ है। तो डेमो में देखते हैं क्या है, पहले कुछ है नहीं, मतलब एक नॉर्मल सा पेज है, बस ब्लैंक पेज है ना। तो आप सपोज करिए कि एक ऐसा पेज है जहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है और हमको इस तरीके का एक पेज चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले तो इसको ओपन कर ले रहे हैं, ओपन विथ करके कोई भी पेज आप ओपन विथ करके, और उसको आप यहाँ से अनदर ऐप पे जा करके नोट पैड में आप यहाँ पे ले सकते हैं। नोट पैड प्लस प्लस अगर दिख रहा होगा तो उसमें आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं दिख रहा है नोट पैड में ही ले लें, या फिर आप यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। नोट पैड में जाएं, यहाँ पे फाइल में जाकर के ओपन पे जब आप जाएंगे यहाँ से, तो ओपन से वो जो भी फाइल है वो यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो डेमो को हम यहाँ पे ओपन, अब आप डेमो में देखिए कुछ इस तरीके का ये डेटा पड़ा हुआ है, तमाम चीजें थी लेकिन वो वहाँ पे कुछ बस ऐसा ही दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है होम पेज पे यही चीज खुल के आ जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहले तो हम इसको यहाँ से सारा कुछ हटा दे रहे हैं, डिलीट कर, ठीक है ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा कोड यहाँ से कॉपी करेंगे, इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ तक का कॉपी करके इस पे पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि लिखना कम पड़ेगा हमें। और यहाँ पे कलर वलर आपको जो लगाना लगा लीजिएगा, टेक्स्ट को जो लिखना लिख लीजिएगा। अभी नीचे आकर के हम यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और टेक्स्ट हमारे पास अगर है टाइप करने के लिए तो आप टाइप करें, अदरवाइज हम कहीं से भी उसको जैसे वर्ड से जाकर के टेक्स्ट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे वर्ड से जाकर के MS वर्ड से टेक्स्ट ले ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ले लें, या फिर आप राइटर से भी ले सकते हो।
ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद और इसको हम लोग उसी सोर्स पे जाएंगे और ये वाले पेज पे हम इसको लगा लेंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, है ना। लेकिन टेक्स्ट को अब देखिए यहाँ पे से भी समझिएगा, टेक्स्ट को प्रॉपर वे में एक रखने के लिए, जैसा हम लोग जब लिखते हैं कहीं पे तो बोलते हैं ना पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे पैराग्राफ होता है, उसको पैराग्राफ के फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, पी टैग के अंदर यहाँ पे डाल देंगे। पी टैग, पी टैग का मतलब ये आपका क्या बन रहा है, पैराग्राफ बन रहा है। करेक्ट। अभी नीचे आ जाएंगे लास्ट में और आप यहाँ पे भी एक पी टैग से इसको क्लोज कर दीजिएगा, जहां पे आपका पैराग्राफ एंड हो जाए उसको पी टैग से एंड कर देंगे, ठीक है ना। अभी एंड कर दिए हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बीच में कोई चीज लाइन चेंज करनी होती है, तो हम वहां से लाइन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से लाइन चेंज करनी है, हम आपको राइटर में बताए थे, एक होता है एंटर और एक होता है शिफ्ट एंटर। एंटर से पैराग्राफ दिस विल चेंज और शिफ्ट एंटर से ओनली लाइन विल बी चेंज, है ना। तो केवल लाइन चेंज करना है, बट रिमेन दिस विल इन द सेम पैराग्राफ। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक बी आर का लगाते हैं। बी आर से ब्रेक करती है लाइन, ठीक है ना। पी जो है ये ओपन भी हुआ था, क्लोज भी हुआ था। बी आर जो होता है वो क्लोज नहीं होता है ना। सपोज करिए जैसे एंटर मारे, अब एंटर मार दिया, बस हो गया काम। अब एंटर ऊपर थोड़ी नहीं जाएगा, तो बस वही चीज है, बी आर कर दिया, बी आर क्लोज नहीं होगा, बी आर से लाइन ब्रेक कर जाएगी। आप बी आर को यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एंटर करने से लाइन चेंज नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं हम बी आर हटा दें और केवल यहाँ से एंटर मार देंगे तो वहां पे लाइन चेंज हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सब केवल राइटर में दिखता है, एप्लीकेशन में, है ना। हम लोग यहाँ पे सोर्स टाइप कर रहे हैं, एप्लीकेशन हमारा कहीं और है अभी, ठीक है ना। तो कोड आप जैसा देंगे वैसा एप्लीकेशन पे जाएगा। यहाँ पे एंटर करने से लाइन चेंज नहीं होगा। अगर आपको कहीं लाइन चेंज करना होगा, आप कहीं पे भी उसके आगे क्या लिखेंगे, बी आर, ठीक। बी आर से ब्रेक द लाइन होगा, यानी कि लाइन चेंज होगा और लास्ट में हम पैराग्राफ को एंड कर देंगे। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर ले रहे हैं और नीचे आप अपना जो भी लिखते हैं उसको लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमें क्या क्या बंद करना है वो सब तरीका होता है, तो आप पहले तरीका के हिसाब से चलिए। तो पहले हम लोग बॉडी बंद करेंगे, बॉडी बंद करेंगे, ठीक है, 2 बार लग गया। और यहाँ पे आके अभी जो भी बंद करना है, हेड तो ऊपर ही बंद हो जाता है, बस एक चीज हमें रह जाता है बंद करने के लिए, क्या, एसटीएम। उसको यहाँ पे क्लोज कर, हो गया, यानी कि ये पूरा हमारा तैयार हो गया। अब इसको कंट्रोल एस कर लीजिएगा, बस ऑलरेडी सेव है हमारा। अब हम आते हैं डे 1 पे, ठीक। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या करना ध्यान देखिए। अब यहाँ पे इसी पाथ को दे देंगे, ठीक है ना, ताकि लिंक करना है ना हमें, ठीक है। तो होम, होम पे जब कोई क्लिक करे तो एक होम वाला पेज खुल करके आ जाए, है ना, उसके बारे में अबाउट जो भी है सवाल, तो उसका लिंक देंगे एचआरईएफ में जाकर के, demo.html, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी चीज का लिंक कर सकते हैं। आप नॉर्मल वेब पेज का लिंक कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का लिंक कर सकते हैं, आप किसी क्या कहते हैं अपने एचटीएमएल का लिंक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एचटीएमएल का लिंक कर रहे हैं, आप चाहें तो वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं, है ना। जैसे गूगल का लिंक डाल देंगे, एक लिंक बनेगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीधे गूगल पे स्विच करेंगे, है ना। आप किसी वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं, अभी करके दिखा देंगे। पहले हम यहाँ पे ये कर ले रहे हैं, ठीक। तो एक हो गया हमारा लिंक हमने दिया, इससे क्रिएट होगा हाइपर लिंक। इसी का शॉर्टकट वहां पे Ctrl+K होता था, जो हम लोगों ने राइटर में डॉक्यूमेंटेशन में कर रखा है पहले से। अब जब हम होम बटन पे क्लिक करेंगे तो demo.html जो है वो हमारे एंड पे नहीं खुलेगा, हम demo.html पे जंप कर जाएंगे। बात सुना रही है ये चीज। अब इतना काम हो गया है। अभी एक केवल हमने लिंक के लिए बस डिजाइन कर लिया नाम, मेन्यू। अब इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। ये आ गया। तो ये आप जरा ध्यान से अभी देखिए, हम यही चीज ओपन किए थे ना, इसका ये वाला है ना, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट लखनऊ सर्च नहीं किया था, है ना। उसी का सोर्स था जो दिन वहां से कॉपी पेस्ट किए थे, वो ये वाला सोर्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी क्योंकि हमने वहां से उसको डिलीट कर दिया है तो पूरा अपना सीधे सोर्स उठा लिया है। चलिए हम अपने पाथ पे आ जाते हैं, इसको रन कराएंगे, F5 करेंगे। यहाँ पे देखिए होम का एक लिंक बन के आ गया है, ठीक है ना। अब ये हाइपर लिंक आ गया। अब जैसे यहाँ माउस ले जाएंगे, हाइपर लिंक क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करिएगा, ये होम वाला पेज खुल करके यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ गई।
तो ऐसे हम लोग हाइपर लिंक बना रहे हैं। अब ये आपने देखा, तो हम यहाँ पे जो पेज खोले, यहाँ पे देखिए पाथ इसका लिख के आ रहा है demo.html, और यहाँ से बैक करेंगे, ये आपका हाइपरलिंक वाला पाथ है day1.html, जो होम पेज यहाँ आता है ना। तो आप इसको होम पे क्लिक करके आप इसमें जो भी क्लिक करना है आप, तो हम ऐसे चेंज चाहे तो चेंज कर सकते हैं। होम की जगह यहाँ पे लिख दीजिए अबाउट अस, ठीक, अबाउट अस। अच्छा, अभी इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं, पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, 2-3 अब लिंक और बना ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद पूरा यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लाइन कर देंगे। पहला में अबाउट अस की जगह हम पहले में होम दे देंगे, और क्या कहते हैं, होम पे नॉर्मली क्लिक होगा तो वो उसी पेज पे रहे, तो हमने यहाँ पे करना है day1.html, और सेकंड वाले पे क्लिक करें अबाउट अस पे, तो डेमो पे पहुंचा दे, और एक और कॉपी यहाँ पे कर ले, एक और ले लेंगे। मान लीजिए आपको इस तरीके से फीस का, ऐसे गैलरी का बहुत से मेन्यू बना सकते हैं, और उतने पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, वो सारे पेजेस तब यहाँ पे आपको पाथ देके कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो, अगर आप यहाँ पे जैसे आपने बना लिया गैलरी का, ठीक है ना, अब गैलरी बना लिए तो उसको जब गैलरी पे क्लिक करेगा तो गैलरी खुल के आनी चाहिए ना। अब गैलरी का एक पेज यू हैव टू डिजाइन, फर्स्टली गैलरी का पेज डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आपने गैलरी का पेज नहीं डिजाइन किया तो फिर खुलेगा क्या यहाँ पे। तो ये पाथ जो यहाँ पे दे रहे हैं, इसीलिए देखो होम के लिए या अबाउट अस के लिए अभी हमने एक पेज डिजाइन कर लिया है, ताकि क्लिक करने पे वो पेज वहां पे खुल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब काम, यही सब तो मेहनत होती है जो कि करनी होती है। खाली एक पेज से वेबसाइट थोड़ी ना चलता, उसमें क्लिक करते जाइए तमाम पेजेस खुलते जाते हैं, वो सारे पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, तब तो काम होगा पूरा, है नहीं। तो ये हो गया। अभी इसमें आके अब हम यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे एक हटा दे रहे हैं। अब जैसे हमें केवल गूगल खोलना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गूगल, या आपको जो भी वेबसाइट खोलनी होगी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो हम यहाँ पे गूगल दे रहे हैं, हमें गूगल ओपन करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जाकर के इसका पाथ दे देंगे पूरा, ठीक। पाथ आप पूरा लिख लीजिए। पाथ हम लिखेंगे www.google.com। अगर आपको किसी भी साइट का पाथ याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे, इसको यहाँ से हटा दीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, आप साइट पे जाइए, यहाँ से गूगल को सर्च कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे गूगल को सर्च करें, ये गूगल को यहाँ पे आप लिखेंगे ना तो आ जाएगा पूरा इसका पाथ आ जाएगा। ये गूगल का यहाँ पे पूरा पाथ अभी आ जाएगा, कंप्लीट गूगल खुल जाएगा, ये आ गया, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए खुला है ना ये गूगल, अब ये पूरा पाथ दिख रहा है। किसी भी वेबसाइट का जब हम लोग पाथ ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि राइट से लेफ्ट की ओर चलता है। कि कोई भी सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल होती है राइट टू लेफ्ट, ठीक। यानी कि आप इसको भी यहीं पे समझ लीजिए लगे हाथ, नहीं तो फिर हर चीज हर जगह तो आती नहीं है। HTTPS लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S स्टैंड फॉर SSL, सिक्योर सर्टिफिकेट के लिए होता है ना, सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट देता है, सिक्योर सॉकेट लेयर उसको बोलते हैं। 2 डॉट लगेगा और 2 स्लैश लगेगा, कौन सा, फॉरवर्ड वाला, ठीक, याद रखिएगा। www वर्ल्ड वाइड वेब या वेब भी बोलते हैं। डॉट गूगल, जो कि एक डोमेन नाम है, जो कि यूनिक होगा पूरे वर्ल्ड में। अगर एक गूगल होस्ट हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, तो दूसरी कंपनी कभी भी अपना नाम गूगल नहीं रखेगी। दैट इज कॉल्ड यूनिक नेम, इज कॉल्ड डोमेन नेम। .com जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके की सर्विस प्रोवाइडर है, ये किस तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है। तो .com मतलब कमर्शियल सर्विस हमें दे रहा है, उसके लिए उसका जो सब डोमेन है वो क्या जाएगा, .com, ठीक। अगर ये एजुकेशनल पर्पज से बना होगा तो लिखा होगा google.edu। अगर नेटवर्किंग का वेबसाइट्स होगा तो google.net। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प कर रहा है लोगों का तो google.org, ठीक है ना। मिलिट्री की वेबसाइट से google.mil। इस तरीके से आजकल आप देखेंगे जीमेल जैसे खोलते हैं, लिखा होता है gmail.com पहले, अभी लिखा आता है gmail.co.in। इन मतलब अब हमारे यहाँ भी प्रॉक्सी सर्वर्स हो गए। एक टाइम हुआ करता था शुरुआत में, हम लोग डायरेक्ट यूएस से कनेक्ट होते थे। जैसे गूगल खोलना है, जीमेल खोलना है, हमारी सर्विस यूएस तक पहुंच रही है, बड़ा लंबा टाइम होता था। अब क्या है, हमारे यहाँ बेंगलुरु में और हैदराबाद में सर्वर रखे गए हैं गूगल के, ठीक है ना। अब हम लोग जब भी काम करते हैं
हमारी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे जाती है, ना कि मेन सर्वर पे जाता है। वहां से होल्ड होकर के फिर हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट होता है, काम बहुत फास्ट हो रहा है। तो उसके आगे लिख दिया इन्होंने .co.in, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कंट्री डोमेन बोलते हैं। तो इस तरीके से पूरा है, इसको यहाँ से कॉपी कर, कॉपी करने के बाद आप अपने सोर्स पे जाइएगा और अगर यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर लीजिएगा, पूरा पाथ आ जाएगा। ठीक, अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से ले लेंगे और इसको यहाँ पे चला लेंगे, सेव कर लेंगे। अब इसको रन कराएंगे, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे एस होम, अबाउट अस और गूगल 3 आ गया। अब होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे ही रहेंगे, क्योंकि हम इसी का पाथ दिए हैं। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो इस पे जाएंगे, और अगर गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल का जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो खुला हुआ है यहीं से हम बैक कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं ना, यानी कि आपको ये दिख रहा है कि जो भी पेज खुल रहा है वो उसी पे खुल जा रहा है, उसी टैब पे खुल जा रहा है ना। आपने कभी कभी देखा है किसी वेबसाइट में जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो कभी कभी अलग टैब खुलता है, बहुत जगह उसी पे खुलता है, बहुत जगह अलग खुलता है। अगर हमें अलग टैब पे खोलना है, क्या करेंगे, चलिए आइए। तो उसके लिए यहाँ पे टारगेट सेट करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि कोई भी पेज, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गूगल को ही चाहते हैं कि एक नए टैब पे खोले, आप कहीं पे भी इसको लिख लेंगे। तो एचआरएफ में यहाँ पे जा करके क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे जाके क्या करेंगे, उसका टारगेट सेट करेंगे। ये जो पेज खुल रहा है, क्या ये अपने पेरेंट टैब पे खुले, पेरेंट टैब पे नहीं खोलना, हमें कहाँ खोलना है इसको, इसका टारगेट चेंज करना है। यहाँ लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अंडर स्कोर क्या लिख देंगे, ब्लैंक, अंडर स्कोर ब्लैंक। ठीक है ना। टारगेट अगर सेल्फ देंगे तो अपने पे खुलेगा, पेरेंट देंगे तो अपने पेरेंट पे जाएगा, ब्लैंक देंगे तो नेट टैब पे जाएगा। ठीक, तो टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लगना, डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अब इसको एक में लिखना है, आप सब में लिख सकते हैं जहां भी चाहिए। रन करा लीजिएगा। अब देखिए इसमें आ गया। अब जैसे ही गूगल पे जाएंगे आप ध्यान दीजिएगा, नया टैब खुलेगा, अभी खुल गया नया टैब, वो टैब आपका पड़ा हुआ है, नया टैब पे गूगल यहाँ पे खुल गया। ऐसे जब भी हम लोग टैब खोलते हैं तो वहां पे हम लोग नए टैब के लिए टारगेट सेट कर देते हैं, जिससे हमारा जो कंट्रोल है वो नए टैब पे स्विच कर जाएगा। ये अभी एक चीज हम आपको बताया यहाँ पे, हाइपरलिंक। ठीक, अब इसका कोड तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए पहले, ये वाला कोड जो इसका यहाँ पे दे रहा है, ये हाइपरलिंक के लिए, हाइपरलिंक लगाने के लिए है। अब हम आपको जो कल मार्क्यू बताए थे ना, उसमें हम थोड़ा नोटिफिकेशन बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। नोट हो गया। जल्दी करिए, एक ऑप्शन और बता दें बस। हो गया, चलिए एंकर टैग हो गया है। अब हम लोग आते हैं ऊपर मार्क्यू पे, जो कल मार्क्यू बताया था उसी को थोड़ा सेट करेंगे। तो अब मार्क्यू पे आ जाते हैं। ये मार्क्यू लगा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। अब हम नया मार्क्यू बनाएंगे यहाँ पे आकर के, इस मार्क्यू के बाहर, यानी कि यहाँ यहीं पे बना रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे एक मार्क्यू लगा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज लेफ्ट में होती है, आप उसको राइट सेंटर में करेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मार्क्यू लगाएंगे, मार्क्यू, मार्क्यू का जो आप लगाएंगे उसको बाय डिफॉल्ट उसकी साइज पूरी होगी इतनी बड़ी, पेज के हिसाब से पूरा पेज विड्थ होगा ना, उसको कम करेंगे। तो कल हमने बताया था हाइट और विड्थ, दो चीज बताई थी हमने, कर लीजिए जल्दी से। हाइट इसका रख लें कितना, 300 रख ले रहे हैं, और इसका विड्थ यहाँ पे रख लेंगे, ये भी 300 के लमसम रख ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा इसको बाद। चलिए अब यहाँ जाते हैं। अब इसमें जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पे बंद हो जाएगा और अब लिखने वाला कंटेंट यहाँ बीच में सब कुछ चलेगा। यहाँ लिखा जाए। अब इसका पहले रिजल्ट देखिए क्या दे रहा है ये, सर ध्यान देखें।
बंद। अब इसका रिजल्ट देखिए पहले, ये यहाँ पे बन रहा है ना। अभी दिख इसलिए नहीं रहा है ना, तो कुछ लिखा नहीं है ना, बैकग्राउंड दिया हुआ है। बैकग्राउंड देते हैं, अब आपको दिखेगा भी। देखिए यहाँ पे ये है, इसका यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बीजी कलर इज इक्वल टू कलर यहाँ पे येलो कलर, ठीक। येलो कलर से दिखता है टेक्स्ट, इसलिए येलो दे देते हैं, या फिर लाइट कोई कलर यूज करिए, ग्रीन में नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक हम लोग लगा देंगे क्या, उसी में ज्वाइन हो चुका है ना, उसी में ज्वाइन कर गया है। क्या लगा ले यहाँ पे, लाइन चेंज करने के लिए बी आर लगा दीजिए। लाइन चेंज करके क्या लगाएंगे, बी आर, स्पेस आ जाएगा। इसके बाद बी आर लगा तो है ना, एक और लगा ले, वो टैग में लगा है ना, लाइन नीचे लगा है, अब आया नीचे, ठीक। दो बी आर लगा लिया, ये नीचे आ गया। अब देखिए क्या करना है, एक बी आर लगा के इसको भी नीचे फेंक देंगे। देखो ये भी यहाँ पे बी आर लेगा, यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए चला गया नीचे, यहाँ पे आ गया। अब देखो इसका ये जो हाइट है, हाइट विड्थ थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, ज्यादा है तो हाइट और विड्थ कम करेंगे। हाइट इसकी रख रहे हैं 300 था, 200 कर ले रहे हैं, या 150 कर ले रहे हैं, ठीक है 150 कर ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, हम बस सैंपल दिखा दे रहे हैं। 150, ठीक है। 150 हो गई हाइट विड्थ। चलिए अब इसमें आप आइए आगे देखिए, अब क्या करना है भाई, अब ध्यान से चलो देखें। अब ये जो पूरा कोड लिखे थे ना, पूरे कोड को, है ना, अब अगर हम यहाँ पे क्या करना है कि नॉर्मल अगर टेक्स्ट देंगे तो टेक्स्ट मूव करेगा, है ना। चलिए ध्यान देखिए, मान लो हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे पहला होम था, अबाउट अस था, गूगल था, ठीक है ना। तो हम इसी को अगर आप चाहें तो लिख दें, खाली लिख के आपको दिखा रहे हैं। पहले होम लिख दिया, फिर क्या करेंगे, लाइन ब्रेक होगी इसमें भी, नहीं तो एक ही लाइन में चला जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देंगे, या यहीं पे लिख लेना मार्क्यू के अंदर बी आर, और फिर क्या करेंगे, फिर क्या था, अबाउट अस, फिर एक बार बी आर लगा देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगा। बी आर आप लगाओ, लाइन ब्रेक हो जाएगा। फिर लिखना है क्या, गूगल, ठीक हो गया ना 3। अब आपको लाइन ब्रेक करना होगा, कर लीजिएगा। स्मॉल कैपिटल का कोई चक्कर नहीं, स्मॉल में लेकिन लिखिए। चलिए अब इसको ज्यादा देख लिया जाए। चल रहा है डिफॉल्ट, थोड़ा सेट कर लीजिए इसको। मार्क्यू में हम लोग इसका जो है डायरेक्शन सेट कर, ये इधर भाग रहा है, हमको इधर नहीं करना, हमको यूं करना है, ऊपर नीचे चलता है नोटिफिकेशन। तो इसका डायरेक्शन क्या रखेंगे, कल बताए थे, लेफ्ट राइट नहीं रखेंगे, डायरेक्शन इसका अप और डाउन का यूज करेंगे। तो हमें अप ले जाना है ना, डाउन तो चलता नहीं, अप की ओर तो अप यूज करेंगे। तो मार्क्यू में यहाँ पे आप डायरेक्शन दे दीजिएगा, डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या दे देंगे, अप। अब देखिएगा थोड़ा सही लगेगा, ये देखो बना नोटिफिकेशन वाला एरिया। अब क्या करना है, लेकिन जब हम इसमें माउस ले जा रहे हैं तो रुक नहीं रहा है, भागे जा रहा है, क्यों, क्या करेंगे, ऑन माउस ओवर वो तो नहीं लगाएंगे ना फिर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सैंपल बताया था, आप चुपचाप एक काम करिए, इसको यहाँ से डिलीट मारिए, और करना क्या है, ये जो हाइपरलिंक बताए ना, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करके वहीं पे ले जाइए, उसी के अंदर पेस्ट कर दीजिए। बात समझ आ गई।
अभी सुबह चल रहा है ना, चलो इसको यहाँ पेस्ट कर दिए। आप देखिए ध्यान से, हम मार्क्यू के अंदर पूरा हाइपरलिंक डाले हैं, ठीक है ना, हाइपरलिंक डाले, वो अलग से भी लगा, अलग से आप चाहें तो लिखें और उसमें भी लिखें। मार्क्यू के अंदर जो लिखेंगे नोटिफिकेशन बनाएगा, बाकी वो आपका हाइपरलिंक की तरह से वहां काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आएगा, यहां से हम इसको हटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगाइएगा, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे एक, तभी वो नीचे नीचे जाएगा, और एक यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिएगा, नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे आप अगर और जरूरत होगी तो बाद में भी लगा लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया है। अब इसको हम लोग यहाँ से सेव करके एक बार रन करा लेते हैं। अब देखो, अरे 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 भाग रहा है भाई। हाँ सही है, ऑन माउस ओवर नहीं लगाएंगे ना यहाँ, रुकेंगे नहीं, आपको जहाँ क्लिक करना हो। अच्छा रुकना भी है, रुकना होगा, हाँ लगाएंगे। अच्छा नोटिफिकेशन ऐसे भी तो बनता है ना, माउस आता है और रोकना भी है तो वो भी लगा देते हैं, रोकना भी होगा तो भी लगा देते। रोकने के लिए कल हमने बताया था क्या, जैसे आप देखो ये चल रहा है ना, अब देखो एक चल तो रहा है और हाइपरलिंक, लेकिन इतना फास्ट हो रहा है, अब खोलना है होम, अब खुल जाएगा गूगल, इतना जल्दी चल रहा है। पर जब तक खोले तो गूगल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे ऑन माउस वाला लगा लेते हैं, कल लिखा था ना, उससे कॉपी पेस्ट करिए, ये यहाँ से उठाओ और इसको कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे जाके लास्ट में पेस्ट आ गया। यहाँ से एंटर मार देंगे, नीचे आ जाएगा, ताकि आपको सब दिखे। अब हमारा काम पूरा हो चुका है भाई, कंप्लीट। एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट मार के हटा सकते हैं। अब देखिए चल रहा है, रुक दीजिए, रुक गया, गूगल पे क्लिक करिए, गूगल खुल गया, नोटिफिकेशन तैयार हो गए हमारे सारे। देखिए चल रहा है, बढ़िया, नोटिफिकेशन चलने दीजिए। आप जितना कंटेंट भरेंगे वो भर जाएगा इसमें, ठीक। आपको अबाउट अस पे जाना है, अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट अस पे, समझ गए। तो बस करें, आज के लिए सफिशियंट है इतना। और ये हमारा हो गया, इस पे आप नोट कर लीजिए सारे लोग, आज का पूरा कंप्लीट, आज का इतना है। और इसको हम बंद कर रहे हैं, आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो बंद कर दें।